नमस्कार, मैं मेनका तुषार स्वागत करती हूँ आपका लोकल 7 न्यूज में। इस समय हम मौजूद हैं मंगोलपुर के एस ब्लॉक। ये अग्रसेन पार्क है और अवैध कब्जा से कहते हैं, एक निगम पार्षद अवैध कब्जा कर रहा है और इसके अंदर इसने इतने कब्जा कर रखे हैं। मेरा नाम है योगेश बागड़ी। आप मेरे पीछे साइड में देख सकते हैं, इन्होंने पूरा निर्माण करवा लिया है, जो कि सरासर अनीति है। नमस्कार, मैं मेनका तुषार स्वागत करती हूँ आपका लोकल 7 न्यूज में। इस समय हम मौजूद हैं मंगोलपुर के एस ब्लॉक महाराजा अग्रसेन पार्क के सामने, जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। यहाँ की जो समस्या है उनके बारे में बात करने के लिए। तो जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या है यहाँ की समस्या। मेरा नाम रिंकू जाटव है। रिंकू जी, क्या परेशानी है जो आप यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं? सबसे बड़ी बात तो परेशानी ये है कि एक मैं जाटव हूँ और मुझे शर्मिंदगी होती है कि हमारी निगम पार्षद जिसका नाम है राकेश जाटव, हमारी ही जाटव कॉलोनी का है और उसे जनता ने जिताया। उसे जिताया कि कुछ ये कार्य करेगा, लेकिन उसने कोई कार्य नहीं करे। सिर्फ कार्य क्या करे, नंबर 1 उगाइयाँ। जब कमरे पे मकान किसी के बन रहे हैं तो वहाँ पे अपने एमसीडी के कार्यों को भेजकर वहाँ से पैसा मंगाना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए। उसके बाद दूसरी उगाई, जो सबसे बड़ी उगाई दिखाना चाहता हूँ, जिसमें ये ऑफिस बना के बैठा हुआ है और अवैध कब्जा से कहते हैं, एक निगम पार्षद अवैध कब्जा कर रहा है और इसके अंदर इसने इतने कब्जा कर रखे हैं कि एक हमारे हॉर्टिकल्चर के राधे जी थे जिन्होंने रोक लगाई थी और उसे तुड़वाया था। उनका उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया। ट्रांसफ़र करवाने के बाद रातों में ही कमरा, आप देख सकते हैं इधर, इन्होंने तैयार कर दिया। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है योगेश बागड़ी। योगेश जी, कहाँ रहते हैं? जी, मैं मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक में रहता हूँ, कतरन मार्केट। अच्छा, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है उसके बारे में बताएं। जी, हमारी पब्लिक की समस्या एक है। हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद राकेश जाटव जी है, जिन्होंने आपने मेरे पीछे लगभग देख रहे हो, ये इन्होंने अवैध निर्माण करवाया। इन्होंने ढलाव पे पहले एक बनाया था, लगभग 3 साल पहले अपना कार्यालय बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने विस्तार करके देखो अवैध निर्माण कहाँ तक पहुँचा लिया है। पीछे इसको तोड़ा भी गया था, लेकिन ट्रांसफर करवाकर जेई का इन्होंने फिर अवैध निर्माण संपूर्ण करके, आप मेरे पीछे साइड में देख सकते हैं, इन्होंने पूरा निर्माण करवा लिया है, जो कि सरासर अनीति है। ये पब्लिक से पैसा लेते हैं, 2-2 5-5 लाख रुपए बनवाने के लेते हैं। अब इनको कौन कहे? जनता के प्रतिनिधि अगर इस प्रकार से व्यवहार करेगा तो आम पब्लिक में इसका क्या संदेश जाएगा? क्या नाम है भाई? मेरा नाम अमित कुमार जाटव है। अमित जी, क्या परेशानी है, आप लोग इकट्ठे हुए हैं? परेशानी का कारण एक ही है, जनता के साथ साथ हमारा भी यही कारण है परेशानी का। आप जो देख रहे हैं कि जो साथ में हमारे जो खत्ता था, पहले उसको अपना ऑफिस बनाया गया और ऑफिस भी बनाया गया एक एमसीडी के कर्मचारी के नाम पर उसको अलॉट कराया गया। लेकिन यहाँ पे कोई एमसीडी का कर्मचारी बैठता नहीं है। बैठता कौन है? निगम पार्षद। क्या नाम है निगम पार्षद का? निगम पार्षद राकेश जाटव है। क्या वार्ड नंबर क्या है? वार्ड 49A है। अच्छा, किस पार्क में है बना हुआ? ये महाराजा अग्रसेन पार्क है। पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया ही, अपनी बात के अंदर आपको रखा है कि ये पहले यहाँ पे खट्टा हुआ करता था, उसको इन्होंने ऑफिस बनाया। आज उसको विस्तार करते हुए इन्होंने उसको एक कमरा और बना लिया, जो कि अवैध रूप से बनाया गया है। पिछली बार इसको तोड़ा भी गया था हॉर्टिकल्चर के चौधरी के द्वारा। उस चौधरी का इन्होंने ट्रांसफर करा दिया। जैसे ही उसका ट्रांसफर हुआ, उसके कुछ ही दिनों बाद आप देखो ये बन के तैयार करा लिया गया दोबारा आनंद पानन में। और अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो पड़ा हुआ भी आधा। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही केजरीवाल था, उसने महल, अपना शीश महल बनाया, इनके जो विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने अपने महल बनाए और महल के साथ साथ जो ऑफिस थे, दिल्ली जल बोर्ड का जगह थी या आंगनबाड़ी की जगह थी, उन पे कब्जे करके अपना कार्यालय बना लिए ने। और उसको कार्यालय को, आखिर कार्यालय जब तक होता है वो जब तक आप संवैधानिक पद पर हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, उसको अपनी प्राइवेट संपत्ति बनाने का एक चलन चालू कर दिया दिल्ली के अंदर। तो उससे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई गरीब आदमी अपना मकान बनाता है, पूरे सालों की अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई संजो के वो मकान बनाता है, तो एमसीडी के या
जितने भी तथाकथित जो यहाँ कर्मचारी हैं वो वहाँ पर पैसे लेने पहुंच जाते हैं पर लेंटर के हिसाब से। तो वो तो गरीब आदमी बना रहा है, अपने पैसों से बना रहा है और लीगल बना रहा है, कोई इलीगल नहीं है। उससे पैसे ले लिए जाते हैं, उसको अवैध बता दिया जाता है। लेकिन जो अवैध है उसको लीगल कैसे कर रहे हैं ये लोग, और इसी से मैसेज क्या देना चाहते हैं जनता के बीच अब में। नाम है आपका? विनोद शर्मा। विनोद जी, क्या कहेंगे जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या है? बहुत इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये एक पार्क है और इस पार्क में कभी पहले एक ढलाव हुआ करता था एमसीडी का, लेकिन वो ढलाव बीच में कोई पॉलिसी जैसे आई उनकी, तो उन्होंने ढलाव बंद किए। तो उसके बाद अब ये निगम पार्षद बने वार्ड 49 से, जिनका नाम राकेश जाटव है। तो उन्होंने यहाँ पर आके अपना ऑफिस बनाया, जबकि अब ये जहाँ आप देख रहे हो ऑफिस की जगह पे यहाँ पे पटरियाँ हुआ करती थी, जहाँ लोग पैदल चलते हैं, सुबह वॉक वगैरह करते हैं, लेकिन वो पटरियाँ भी गायब हैं यहाँ से, वो पटरियाँ भी नहीं बनी। तो ये किसका नुकसान हुआ? पब्लिक का। हमारी ये प्रार्थना है यहाँ की डीएम साहिबा से, हमारे यहाँ के एसडीएम साहिब से, कि ये जो अवैध कब्जा बनाया है, क्योंकि पीछे हॉर्टिकल्चर में एक चौधरी हुआ करते थे, जो वार्ड के चौधरी होते हैं, उन्होंने ये तुड़वा दिया था इनका। लेकिन उसके बाद अभी 10-15 दिन पहले शायद ये फिर बना है। तो ये किसकी अनुमति से बना है? या तो डीएम साहब की अनुमति से बना है तो वो बताएं, या एसडीएम की, या कैसे भी करके एमसीडी का कहीं से कुछ हुआ है तो उसका बताएं। हमारी प्रार्थना ये है कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो अपना मकान बनाते हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले लोग उन मकान पे बेचारे जो अपने खून पसीने की कमाई से मकान बनाते हैं, उनके यहाँ पर तो ये भेज देते हैं पैसा लेने के लिए अपने अपने चेले चपाटे जो होते हैं, क्योंकि वो सबको पता कौन भेजता। अगर निगम पार्षद चाहे तो कैसे चला जाएगा? मुझे लगता नहीं 11 साल पहले कभी किसी ने सुना भी हो किसी का मकान बन रहा उसके यहाँ कोई पहुँच जाए, शायद कोई पुलिस वाला भी नहीं जाता था। और अब तो एमसीडी वाले खुद जा रहे हैं। तो क्या हमने इनको इसीलिए चुन के भेजा था कि हम अपना काम करेंगे, अपना मकान बनाएंगे, तो उसके बाद इनको रिश्वत दें? और उसके बावजूद ये यहाँ पर आके पार्कों में कब्जा कर रहे हैं, जहाँ पार्कों में पैदल चलने की पगडंडियाँ होती हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। और ये देखो ना, पूरा का पूरा अवैध कब्जा। ऐसा क्यों है? किसकी उससे है? सारे निगम पार्षदों ने ये काम कर रखा है।